हेलो फ्रेंड, दिगंचल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि कोई लड़का किसी लड़की को यह विश्वास दिलाता है तुमसे मेरी शादी हो गई है, मैं तुम्हारा पति हूँ, और यह विश्वास दिलाकर उस महिला से वह शारीरिक संबंध बनाता है, तो इस तरीके के अपराध किन किन धाराओं में दर्ज हो सकता है, उस महिला को न्याय कैसे मिल सकता है, इस महत्वपूर्ण टॉपिक को इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो दोस्तों, आप लोग जुड़े रहिएगा और इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। दोस्तों, मैंने पिछला एक वीडियो बनाया था 376(2)N पे वीडियो बनाया था, जिसमें बताया था कि कोई पुरुष अगर किसी महिला को शादी का वादा करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है, उसे धारा 376 के उपधारा 2 के खंड N के तहत वो मुकदमा दर्ज हो सकता है। साथ में दोस्तों, एक और मैं समस्या मैंने देखा कुछ महिलाओं से जब मेरी बात हुई, तो महिलाओं ने मुझे बताया कि जब उनसे लड़के से दोस्ती होती है, लड़के से जब बातचीत हो जाती है, तो वह महिला उससे पहले शारीरिक संबंध नहीं बनाती है, लेकिन वह महिला के साथ लड़का इतना ज़्यादा झूठे झांसा ऐसी बातें कर देता है, महिला तैयार हो जाती है। फिर भी जब लगता है कि वो लड़का विश्वास लायक नहीं है, तो वह उसको रोकती है, लेकिन लड़का कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी एक्ट कर देता है, और महिलाएं इस झांसे में आके लड़के को अपनी कंसेंट दे भी देती हैं, और उसके बाद वह महिला उस लड़के के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगती है। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है, उनके बीच में आपसी कुछ तालमेल बिगड़ती है, तो वह लड़का फिर अलग होने लगता है, और लड़की फिर उसको बोलती है कि तुमने मेरे साथ ऐसा गलत किया है, मैं मुकदमा दर्ज कराऊंगी, पुलिस के पास जाऊंगी। तो लड़के यहाँ पे फिर से दिमाग लगा देते हैं, दिमाग अपना चल देते हैं कि उस लड़की को फिर बोलते हैं कि चलो फिर ऐसा है, मैं तुमसे शादी करता हूँ, लेकिन तुम्हें फिर मेरे साथ रहना पड़ेगा। अब यहाँ रहने का मतलब ये है कि वो लड़कों को पता है कि अगर हम उसके साथ 2 महीना, 6 महीना या साल भर उसके साथ रहेंगे, तो यह लिविंग रिलेशनशिप में यह मामला कन्वर्ट हो जाएगा। फिर ये बोला जाएगा कि हमारे इंडिया में तो लिविंग रिलेशनशिप तो वैध है, वैलिड है, तो रेप तो हुआ नहीं। तो इस तरीके का जो एक्ट है लड़के करने लगते हैं। फिर उस लड़की को उसके घर से भगाकर उसको कहीं दूसरे जगह ले जाकर रखते हैं, 6 महीना, साल भर रखते हैं, और उसके बाद फिर उससे दूरियां बनाने लगते हैं, उसको छोड़ छाड़ के कहीं दूर चले जाते हैं, जिसके बाद महिलाएं फिर परेशान हो जाती है। मेरे पास बहुत ऐसा केस आया जिसमें लड़कियों ने खुद मुझे बताया कि सर ऐसे हुआ, लड़का मुझे घर से भगा के बोला कि चलो हम साथ में रहेंगे, और किसी दूसरे शहर में ले जाके 6 महीना, साल भर तक साथ में भी रखा, और उसके बाद वो उस महिला को छोड़ के चला गया, अपने जो उसका जहाँ भी घर था वहाँ चला गया, और दोबारा उस महिला से संपर्क नहीं कर रहा है। महिला संपर्क करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो बोलता है कि तुमसे तो मेरी शादी ऐसी हुई नहीं, अब तो मैं लिविंग रिलेशन में रह गया, अब तो ये रेप का मामला भी दर्ज नहीं हो सकता। तो इस तरीके की जो एक्ट है ना लड़के करते हैं। अब इसमें महिलाएं फंस जाती हैं, क्योंकि जब लड़कियों को तो पता है कि हमने लिविंग में रह गए, 6 महीना रह गए, और उनको घर से भी कनेक्टिविटी तोड़ देते हैं, जिससे महिलाएं बहुत परेशान हो जाती हैं। उनको फिर कुछ समझ में नहीं आता कि उनको क्या करना चाहिए। मैंने इस पे कुछ सेक्शन आपको बताऊंगा, जो ऐसी महिलाएं जिनके साथ ऐसी घटना हुई है उनके लिए कुछ इम्पोर्टेंट सेक्शन है। सबसे पहले ये कि अगर कोई भी लड़का किसी लड़की को घर से भगा कर ले जाता है, उसको घर से हटाता है और अपने साथ रखता है, तो वह महिला उस व्यक्ति के, उस लड़के के ऊपर अपहरण का मुकदमा दर्ज करा सकती है। धारा 366 सेक्शन 366, जिसमें यह बताया गया है कि कोई भी पुरुष किसी महिला को शादी के लिए अगर उसको अपने घर से हटाता है, दूर लेकर जाता है, तो उसे धारा 366 के तहत उसके ऊपर मुकदमा दर्ज की जाएगी, और उसे 10 वर्ष तक की सजा हो सकती है, साथ में जुर्माने से भी दंडित होगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि धारा 366 जो है यह संज्ञेय यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बिलेबल ऑफेंस है। यानी अगर 366 में मुकदमा दर्ज होता है तो लड़के की गिरफ्तारी पक्की है, उसको जेल जाना। इसके बाद दोस्तों मैं बता दूं कि जब वो लड़का उस महिला को लेकर गया तो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया, तो उसमें 376 का भी मामला दर्ज हो सकता है। 376 भी उसमें महिला चाहे तो लगवा सकती है। और साथ में एक इम्पॉर्टेंट और सेक्शन में आपको बता दूं कि धारा 493 सेक्शन 493 जो है इस तरीके के मामलों के लिए ही बनाया गया है कि कोई भी लड़का किसी महिला को इतना विश्वास दिला देता है कि वह उसी का पति है, वह उससे विवाह कर चुका है और उसके बाद वह उससे शारीरिक संबंध बनाता है,
तो इस तरीके का जो मामला है वो 493 यानी सेक्शन 493 में दर्ज होगा। धारा 493 सेक्शन 493 जो है यह नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में आता है, यानी असंज्ञेय अपराध में आता है। इसका मतलब है कि पुलिस इसमें जल्दी से एफआईआर दर्ज नहीं करती है। अगर आप कोर्ट जाएंगे तो इसमें मामला दर्ज हो जाएगा, उसकी पुलिस गिरफ्तारी नहीं करेगी जब तक कोर्ट का आदेश नहीं मिलेगा। लेकिन इससे घबराने की कोई बात नहीं। अगर उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है, पुलिस अगर मामला दर्ज नहीं करती है 493 में, तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, सीजीएम कोर्ट में आप एप्लीकेशन दे सकते हैं और वहां से आप एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। और इस तरीके का मामला साबित हो ही जाता है। कोर्ट में जब ये मामला साबित होगा तो उस लड़के को 10 वर्ष तक का सजा होगा। मैं आपको बता दूं कि आप सिर्फ 376 का मुकदमा दर्ज कराते हैं, जिसमें कि डिफेंडेंट आसानी से यह कोर्ट में साबित कर देता है कि यह झूठा केस है, यानी पहले लड़की लड़के के साथ रही, यानी उसका कहने का मतलब ये रहता है कि वह लिविंग रिलेशन में रही, तो यह मामला नहीं बनता है। दूसरा ये बता देता है कोर्ट में उसका डिफेंडेंट कि लड़की के ऊपर कोई फोर्सफुली नहीं की गई, लड़की पढ़ी लिखी थी, लड़की समझदार थी, ये वो 10 तरीके की बातें करके डिफेंडेंट उस केस को कमजोर कर देते और केस कमजोर हो भी जाता है। जज साहब लोग इस बात को मान भी लेते हैं। लेकिन जो मैंने अभी धारा आपको बताया 366, अगर लड़का अगर दूर ले जाकर महिला को रखता है, उस लड़की को रखता है, तो 366 का मुकदमा दर्ज कराए, उसकी गिरफ्तारी पक्का होगी। 376 का भी उसमें मामला बन सकता है और 493 का भी मामला। अगर 376 में अगर डिफेंडेंट कुछ करना भी चाहता है, कुछ ऐसी बातें भी बनाता है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। 493 में तो नहीं बना सकता। 493 तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप कुछ भी गलत बातें बना दीजिएगा और हो जाएगा। उसमें तो बस यही है कि लड़की को आपने झूठा वादा करके और आपने उसको इस तरीके से विश्वास दिला दिया कि तुम्हारा ही पति हूँ, और वो लड़की मजबूरन उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगी। तो ये जो तीनों धाराएं बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी लड़की के साथ इस तरीके का अगर ऑफेंस होता है तो इन तीनों धाराओं में मामला दर्ज करा सकती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए। मैं नेक्स्ट टॉपिक नई धाराओं के साथ बहुत जल्द मिलूंगा। आपको मेरी इस वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।